इस लेसन में मैं आपको मेजर्स ऑफ पोजीशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है डिसाइल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हमारा डिसाइल है। पिछले लेसन्स में हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्कोर्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब है डिसाइल। सी डिसाइल डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 ग्रुप्स। जो भी हमारे पास डाटा होगा, जो भी डाटा अवेलेबल है, उसको डिसाइल 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और उसको हम डिनोट करते हैं D1, D2, D3 एंड सो ऑन, D3, D4, D5। फॉर्मूला क्या है आपके पास डिसाइल कैलकुलेट करने का? अगर कोई आपसे पूछे कि D7 कैलकुलेट करें, D6 कैलकुलेट करें, उसका जनरल फॉर्मूला आपके पास है D इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 10। K पे आपने क्या लिखना होगा? अगर आपको D7 कैलकुलेट करने का या सेवन्थ डिसाइल कहा है तो आपने 7 ऊपर लिखना है। अगर आपसे कहा जाए कि एट्थ डिसाइल कैलकुलेट करें तो आपने 8 ऊपर लिखना है। एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितना भी डाटा, जितने एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है डाटा सेट में, वो आपने एन में लिखने हैं, +1 करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये डाटा लिखा है आपके पास, और क्वेश्चन क्या है कि हमने डिसाइल D7 और D8 मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग 10 स्टूडेंट्स। सपोज इनके ये 10 मार्क्स हैं, क्योंकि ये मेजर ऑफ पोजीशन है, इसमें हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक डाटा है उसकी पोजीशन क्या है बाकी नंबर्स और बाकी एलिमेंट्स की निस्बत। D7 और D8 मालूम करना है। पहला स्टेप क्या है? जो भी डाटा है उसको आपने अरेंज करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे पहले छोटा नंबर है 34 लिखा, 43, 49, हमने इसको ऑर्डर में सेट कर लिया। फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई n+1। तो यहाँ D7 आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो आप यहाँ D7 भी लिख सकते हैं। D7 हो गया, तो 7 K की जगह आप 7 लिखें, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये डिसाइल है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये n है, ये वेरी करेगा कि आपका कितने एलिमेंट्स हैं। अगर ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, तो आपने वो लिखना है, लेकिन 10 सेम होगा क्योंकि ये डिसाइल है। बाई चांस हमारे पास डाटा नंबर्स भी 10 है, इसलिए 10 + 1 11 हो गया। 11 को और 7 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, 77/10 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7.7, जिसको राउंड अप कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 8 हो गया। ये ऐसे हो गया अप्रोक्सीमेटली 8। तो D7 इज द 8th एलिमेंट। डिसाइल 7 क्या है? 8th एलिमेंट है आपके पास इस डाटा सेट में। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या आया? 72। तो ये आपका डिसाइल हो गया, डिसाइल 7। अब क्या है? डिसाइल 8 कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो इसमें भी सेम आपने सबसे पहले अरेंज करना है डाटा को ऑर्डर में। K/10, के आपके पास जहाँ पे हम D8, यहाँ पे भी आप 8 लिख सकते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि D8 कैलकुलेट कर रहे हैं। K/10, 10 क्यों लिखा? क्योंकि ये डिसाइल है, ये नंबर ऑफ आपके पास 10 है इसलिए ये भी 10 रहा। अगर ये 11 होते, अगर ये नंबर 12 होंगे तो आपका ये n चेंज हो जाएगा। 10 + 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 8 88, 88 को 10 से डिवाइड किया तो 8.8, जो कि अप्रोक्सीमेटली राउंड अप होके 9 हो गया। इट मींस के D8 यानी डिसाइल 8 जो है वो 9th एलिमेंट है। काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आया 80, तो ये आपका D8 हो गया। सो सिंपल, राइट? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जरूर लिखें, और बहुत शुक्रिया।